यज्ञ दर्शन सीरीज का आज हमारा ये तीसरा अध्याय है और इसमें हम जानेंगे देव कौन है। आज देव शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में एक अलौकिक आकृति या मूर्ति की कल्पना आती है, परंतु वेद में देव शब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। ये मंत्र देखिए जो बताता है कि देव शब्द का अर्थ क्या है। जो देता है, जो प्रकाशित करता है और जो दूसरों का जीवन उज्जवल बनाता है, वही देव है। वेद के अनुसार देव कोई जाति या शरीर का नाम नहीं है, बल्कि एक गुण का नाम है जो स्वयं प्रकाशमान हो और दूसरों के जीवन में भी ज्ञान, शक्ति, जीवन, प्रेरणा या कल्याण का प्रकाश फैलाए, वही देव है। इसलिए वेद सूर्य को भी देव कहते हैं क्योंकि वह प्रकाश देता है। अग्नि को भी देव कहते हैं क्योंकि वह ऊर्जा देती है। वायु देव है क्योंकि वह प्राण देती है। जल देव है क्योंकि वह जीवन देता है। यही सिद्धांत मनुष्य पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति समाज को ज्ञान देता है, न्याय देता है, सुरक्षा देता है, शिक्षा देता है या सेवा देता है, वह भी देवत्व का अधिकारी है। इस दृष्टि से देव देने, प्रकाशित करने और लोक कल्याण करने वाले प्रत्येक शक्ति का नाम है। इसी कारण वेद बार बार देवों का आह्वान करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन उन्हीं देने वाली शक्तियों के सहयोग से चलता है। पर ये देव रहते कहाँ हैं? क्या स्वर्ग में रहते हैं? अगर ऐसा होता तो भागवत गीता का यह मंत्र ऐसा क्यों कहता कि तुम यज्ञमय जीवन द्वारा देवों का पोषण करो और वे देव तुम्हारा पोषण करेंगे। यदि देव किसी दूर स्थित स्वर्गलोक में रहने वाले होते तो वे मनुष्य का पालन पोषण कैसे करते? वेद और वैदिक दर्शन बताते हैं कि देव वे सभी शक्तियां हैं जो निरंतर इस संसार को धारण और पोषित कर रही हैं। सूर्य बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश देता है। वायु प्रत्येक प्राणी को प्राण देती है। जल जीवन को बनाए रखता है। ये सभी देव हैं क्योंकि इनका स्वभाव देना है। जब मनुष्य भी यज्ञमय जीवन जीता है, केवल लेने के बजाय देने, सहयोग करने और समाज का हित करने लगता है, तब वह भी देव शक्तियों के साथ जुड़ जाता है। तब प्रकृति, समाज और ईश्वर की व्यवस्था उसके जीवन का भी पोषण करती है। अब एक और बहुत प्रचलित धारणा है कि वेदों में 33 करोड़ देवता बताए गए हैं, परंतु वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह बात सही नहीं मिलती। वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में 33 देव का उल्लेख है। यहाँ कोटि शब्द का अर्थ बाद के समय में करोड़ समझ लिया गया, जबकि संस्कृत में कोटि का एक अर्थ प्रकार या श्रेणी भी होता है। अर्थात 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार की प्रमुख देव शक्तियां। इन 33 देवों का भी अर्थ 33 अलग अलग ईश्वर नहीं है। ये उस एक परम व्यवस्था की 33 प्रमुख कल्याणकारी शक्तियों के प्रतीक हैं जो सृष्टि का संचालन करती है। वेद एक ही परम सत्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी कार्य शक्तियों का वर्णन अनेक नामों से करते हैं। जैसे एक ही सूर्य से प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है, वैसे ही एक परमेश्वर की व्यवस्था अनेक देव शक्तियों के रूप में कार्य करती है। इसलिए वेद का बहुदेववाद नहीं बल्कि एक परम सत्य है और उसकी अनेक कल्याणकारी शक्तियों का दर्शन है। अब क्या मनुष्य भी देव बन सकता है? हाँ, मंत्र तो यही कह रहा है कि विद्वान, प्रकाशमय और लोकहितकारी मनुष्य ही देव कहलाते हैं। यदि देव केवल किसी दूसरे लोक के प्राणी होते तो वेद मनुष्य को देवत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा क्यों देते? वेद का संदेश है कि देवत्व जन्म से नहीं, गुण और कर्म से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अज्ञान दूर करके ज्ञान फैलाता है, वह देवत्व का कार्य करता है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज का हित करता है, वह देवत्व का कार्य करता है। जो सत्य, न्याय, करुणा और यज्ञमय जीवन अपनाता है, वह देवत्व के मार्ग पर चलता है। इसी कारण वेद में अग्नि, सूर्य, वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों को भी देव कहा गया है और ज्ञानवान, लोकहितकारी, श्रेष्ठ मनुष्य को भी देव कहा गया है। दोनों में समानता एक ही है
वे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं। यज्ञ दर्शन का उद्देश्य केवल देवों की स्तुति करना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर देवत्व का जागरण करना है। जब मनुष्य लेने की अपेक्षा देने में अधिक आनंद अनुभव करने लगे, जब उसका ज्ञान केवल उसके लिए ना रहकर समाज का प्रकाश बन जाए, जब उसका जीवन दूसरों के कल्याण का साधन बन जाए, तभी वह वास्तविक अर्थ में देवत्व को प्राप्त करता है। अब एक लास्ट प्रश्न, इन देवों की पूजा कैसे करें, या देवों की उपासना का वास्तविक वैदिक अर्थ क्या है? देवों की उपासना का अर्थ केवल उनके सामने कुछ अर्पित कर देना नहीं है। वेद के अनुसार उपासना का अर्थ है जिसके निकट बैठकर उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करना। यदि सूर्य देव है तो उसकी उपासना का अर्थ है अपने जीवन में प्रकाश और निष्काम सेवा लाना। यदि अग्निदेव है तो उसकी उपासना का अर्थ है अपने भीतर ज्ञान, पवित्रता और उत्साह की अग्नि प्रज्वलित करना। यदि वायुदेव है तो उसकी उपासना का अर्थ है अपने जीवन को प्राणवान, गतिशील और सबके लिए उपयोगी बनाना। यदि कोई विद्वान गुरु या लोकहितकारी पुरुष देवतुल्य है तो उसकी उपासना का अर्थ है उसके ज्ञान, चरित्र और आदर्श को अपने जीवन में उतारना। यही कारण है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने तक सीमित नहीं है। यज्ञ वह जीवन पद्धति है जिसमें मनुष्य स्वयं भी देवत्व की दिशा में बढ़ता है और संसार में देव शक्तियों के कार्य को भी आगे बढ़ाता है। इस प्रकार वेद का धर्म मनुष्य को केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि पूजनीय बनने का मार्ग सिखाता है। देवों की सच्ची उपासना फूल चढ़ाने से पहले उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। जो स्वयं प्रकाश बनता है वही वास्तविक अर्थ में देवों का उपासक है। आशा है आपके साथ मिलकर हमने कुछ जाना समझा होगा। अपने विचार मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।